हेलो दोस्तों, मैं अभिलोधी आप सभी का स्वागत करता हूं जीके जीएस साइंस क्लास में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर पर आधारित 200 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एनटीसीपी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, ये 200 क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं यानी कि क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। तो आप इस वीडियो के शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आप समझ सकें। देखो दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि इन क्वेश्चनों को नोट करें, केवल से केवल आपको क्या है, देखना है और सुनना है, इसमें ही आपको याद हो जाएंगे। ठीक है ना। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन तो आप जानते ही होंगे कि जिसमें हम टाइप कर क्या करते हैं, कोई सर्च करते हैं। तो इसमें से दोस्तों गूगल, आर्को और अल्टा विस्टा, ये तीनों के तीनों क्या है, सर्च इंजन हैं। ठीक है ना, हैं। और दोस्तों जो साइंस डायरेक्ट है ना, ये नहीं है। ठीक, क्या है, नहीं है। ठीक है ना। यानी कि दोस्तों गूगल पे हम सर्च करते हैं। ठीक है ना। आर्को भी एक ऐप होता है, उस पर भी हम करते हैं सर्च, और अल्टा विस्टा पर भी हम सर्च करते हैं। लेकिन दोस्तों जो साइंस वाला डायरेक्ट होता है ना, उस पर हम क्या है, सर्च नहीं कर सकते। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। तो एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, इंटरानेट या फिर वेबनेट। तो दोस्तों जो नेटवर्कों का नेटवर्क होता है ना दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट। ठीक है ना, इंटरनेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। 15 अगस्त 1995 को, 9 अगस्त 1995 को, 8 अगस्त 1994 को, 7 अगस्त 1996 को। तो दोस्तों जो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1995 में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि इंटरनेट पर www का अर्थ क्या है। ठीक है ना। यानी दोस्तों आपने कहीं पर देखा होगा कई बार कि www डॉट कर हम कुछ कहते हैं। तो दरअसल ये www क्या है, वही हमें बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों बाइट्स या फिर बाइट्स वर्ल्ड वाइड्स या फिर वर्ल्ड वाइड वेब या फिर वैन वेयर वाइड। तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है ना। क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है ना। तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक मेल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट मेल या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है कि ईमेल का जब फुल फॉर्म होता है दोस्तों, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। इंटरनेशनल नेटवर्क है, इंटरनेशनल नेटवर्क या फिर इंटरकॉम नेटवर्क या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इंटरनेट का जो पूरा नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नेटवर्क इसका नाम है। ठीक है ना, पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि ईमेल। ठीक है ना। ईमेल सेवा सर्वप्रथम किसने शुरू की थी। तो रेडिफ ने, गूगल ने, याहू ने या फिर हॉटमेल ने। तो दोस्तों हॉटमेल ने क्या है, ईमेल की सेवा सर्वप्रथम शुरू की थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को खाली स्थान कहा जाता है। तो दोस्तों लापाजीपी या फिर होम पेज या फिर इंटरनेट या फिर इंडेक्स। ठीक है ना। तो दोस्तों हम प्रथम पेज को क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। तो होम पेज कहा जाता है। ठीक है ना, होम पेज कहा जाता है। ये क्या होता है, वेबसाइट का पहला पेज होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। ब्राउज़र का, प्रिंटर, लिंक या सर्च इंजन। तो देखो दोस्तों जो इंटरनेट संबंधी है तो आप जानते हैं कि ब्राउज़र इंटरनेट से चलता है, लिंक भी दोस्तों इंटरनेट से चलती है, सर्च इंजन भी क्या है, इंटरनेट से ही चलता है। लेकिन दोस्तों प्रिंटर क्यों इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि नेट की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रिंटर इंटरनेट से संबंधित नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, वेब पेज फॉर्मेट खाली स्थान में सेव किए जाते हैं। तो दोस्तों है टिप्स, HTML, डॉस या फिर URL। तो दोस्तों हमेशा जो वेब पेज के जो फॉर्मेट होते हैं वो HTML में टाइप होते हैं। किस में होते हैं, HTML में टाइप या फिर सेव किए जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि आपके ईमेल खाता को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को खाली स्थान कहते हैं, होस्ट कहते हैं, ईमेल क्लाइंट कहते हैं, लिस्ट सर्वर कहते हैं या ईमेल सर्वर कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईमेल सर्वर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि इंटरनेट स्विच नेटवर्क है। तो दोस्तों पैकेट है,
मैसेज है, सेल है या फिर सर्किट है। तो दोस्तों इंटरनेट दरअसल एक पैकेज है, ठीक है ना तो ये मैसेज है, ना ही तो सेल और ना ही सर्किट है, ये क्या है, एक पैकेट है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में SSC GD में पूछा जा चुका है, ध्यान रखें, ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कक्षा 5वीं से लेकर दोस्तों ऑल स्टेट की एग्जाम क्वेश्चनों में पूछने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, तो ध्यान रखें। तो मॉनिटर को, CPU को, माउस को, कीबोर्ड को। तो दोस्तों जो कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो CPU में होता है, ठीक है ना। तो CPU को कंप्यूटर का ब्रेन यानी मकसद दिमाग कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि WW के आविष्कार कौन है। तो अभी तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन था कि WW का अर्थ क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। लेकिन इसका आविष्कार किसने किया दोस्तों, तो टिम बर्नर्स-ली ने, बिल गेट ने, एन रसेल ने, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों WW का जो आविष्कार किया है वो टिम बर्नर्स-ली ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, PRM में पूछा जा चुका है 2021 में, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि इंटरनेट की स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जावा, TCP/IP, ठीक है ना, HTML, फ्लैक्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा TCP/IP एड्रेस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि किसी वेबसाइट का होम पेज है आखिरी पेज, रंगीन पेज, द्वितीय पेज, प्रथम पेज। तो मैंने सबसे पहले ही कहा था दोस्तों कि आप जितनी भी वेबसाइट बनाएंगे दोस्तों उसमें एक होम पेज होता है। जैसे कि आपने कोई सी भी, जैसे कि हम कहते हैं कि SSC आपने साइट डाली ब्राउज़र पर, ठीक है ना, जैसे SSC उस पर क्या सर्च इंजन पर किया, तो आपने दोस्तों जिस पर भी क्लिक किया, ठीक है ना, जैसे कोई सी भी SSC की आ गई, गवर्नमेंट से रिलेटेड प्राथमिक जो कोई भी, उस पर क्लिक किया तो जो पहला पेज खुलेगा दोस्तों उसी को हम होम पेज कहते हैं। किसको कहते हैं, होम पेज कहते हैं। और होम पेज का दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रथम पेज बोलते हैं, ठीक है ना, प्रथम पेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों के HTTP, ठीक है ना, HTTP का पोर्टल नंबर क्या है, 80 है, 21 है, 25 है या 1024 है। तो दोस्तों जो हेड टैप, ठीक है ना, ऐसे हम हेड टैप बोलते हैं डायरेक्ट में, लेकिन HTTP है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 80, ठीक है ना, 80 पोर्टल नंबर हैं इसमें, ठीक है ना। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर पॉइंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो IP एड्रेस का आखिरी एड्रेस क्या है, वायरस है, नेटवर्क एड्रेस है, और न्यूकास्ट एड्रेस है या फिर ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो दोस्तों जो IP एड्रेस होता है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, तो ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि इंटरनेट सोसाइटी, जिसे हम दोस्तों ISOS कहते हैं, ठीक है ना, की स्थापना कब हुई थी, 2000 में, 1992 में, 2006 में या फिर 2002 में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कि जो इंटरनेट सोसाइटी है वो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी PRF 2019 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि पहला कंप्यूटर वायरस कब बनाया गया, 2011 में, 1971 में, 1975 में, 1983 में। ये दोस्तों 2023 में SSC CGL में रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये 1971 में बनाया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये नीट में भी आ चुका है। तो भारत में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जिसे दोस्तों हम क्या है NEFT बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखें, ठीक ना। यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कह सको कि भारत में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड और ट्रांसफ़र, ठीक है ना। कब शुरू हुआ, 2000 में, 2005 में, 2006 में, 2002 में। तो दोस्तों 2005 में हुआ है, ठीक है ना, क्या, फंड ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात की गई है कि एक मिनट, ठीक है ना, कि भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पर था या फिर कहाँ पर है, ठीक है ना। तो दोस्तों दिल्ली में है, बेंगलोर में है, चेन्नई में है या मुंबई में। तो भारत का जो दोस्तों साइबर पुलिस है ना वो बेंगलोर में स्थित है, ठीक है ना, सर्वप्रथम सबसे पहले, ठीक है ना, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक चेक, ठीक है ना, आप इलेक्ट्रॉनिक चेक तो जानते होंगे, चेक तो आपने नाम सुना होगा, किसका रूप है, तो E-कॉमर्स का, E-केस का, चेक का या फिर ऑनलाइन बैंकिंग का। तो इलेक्ट्रॉनिक जो चेक होता है दोस्तों वो ऑनलाइन
बैंकिंग का होता है, ठीक है ना। किसका होता है? ऑनलाइन बैंकिंग का होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनटीसीपी 2019 में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि ओटीपी का अर्थ क्या है? ये दरअसल दोस्तों एक क्या है कि जो आईटीआई के बच्चे हैं इंटरव्यू में अधिकतर इसके पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो ऑन टाइम प्रोसेसिंग, वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम प्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है कि ओटीपी का जो फुल अर्थ होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, वो होता है वन टाइम पासवर्ड, ठीक है ना। तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि वेबसाइट का मूल तत्व क्या है? होम पेज है, वेब पेज है, लिंक और बैनर है। तो दोस्तों जो वेबसाइट होती है, तो देखो वेबसाइट में होम पेज होगा तभी तो वेबसाइट होगी, ठीक है ना। और वेब पेज क्या होता है? उसके अंदर होते हैं। जब आप जैसे कि होम पेज खोले, जैसे कि मैंने कहा था कि एसएससी, तो एसएससी पे आप जो जैसे कि एडमिट कार्ड लिखा होता है, कहीं रिजल्ट लिखा होता है, तो जब आप उस पर क्लिक करोगे एड्रेस पर, सॉरी रिजल्ट पर, तो रिजल्ट से रिलेटेड नोटिस आएंगे, ठीक है ना। तो उसी को हम वेब पेज बोलते हैं। लिंक और वेब, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों कि आपने देखा होगा कि जब कोई हम ईमेल इत्यादि करते हैं तो कोई हमें पॉइंट नीला टाइप का दिखाई देता है, उसमें हम जब टिक करते हैं तो दूसरा पेज ओपन हो जाता है, ठीक है ना, उसे लिंक कहते हैं। तो इसका मतलब है दोस्तों वेबसाइट में ये सभी होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के प्रकार हैं, तो प्रभावशाली विपणन, सामग्री विपणन, विज्ञापन, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, देखो उसमें प्रभावशाली विपणन भी होता है, सभी लोग उसमें भागीदार भी होती है, सामग्री का विपणन भी होता है, सोशल मीडियम से हम जो होती है दोस्तों, आपने देखा होगा कहीं हम कुछ खरीद लेते हैं, ठीक है ना। और विज्ञापन भी किस में आता है? सोशल मीडिया में ही आता है, यानी मार्केटिंग में। तो इसका मतलब ये सभी के सभी आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त सभी हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। एसएससी सीजीएल, एसएससी एसएचएल और एसएससी जीडी तीनों ही एग्जामों में रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। तो लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन कहलाता है विन्यास, प्रमाणीकरण, पहुंच या लॉगिन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विन्यास, ठीक है ना। इसके बारे में मुझे डिटेल से पता नहीं है, लेकिन आप ऑब्जेक्ट याद रखें कि विन्यास, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? गलत या अमान्य डाटा को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। सोर्स डेटा को, गुम डेटा को, बाहरी उत्तरी और डेटा बदलना। तो दोस्तों जो गलत होता है या फिर अमान्य डाटा होता है, तो ये दरअसल एक कंप्यूटर का रूप होता है दोस्तों कि, तो हम उसे किस नाम से जानते हैं? सोर्स डेटा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। सोर्स डाटा के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, आईएएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो आईएसपी का पूर्ण रूप है, यानी कि इसका पूरा नाम है तो इंटरनेट सर्वर पेज, इंटरनेट सर्वर पॉइंट, इंटरनेट सीरीज नेट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कि जो आईएसपी है, इसका पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? जो ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है, यानी दोस्तों जो ब्लॉग है ना, ठीक है ना, तो ब्लॉग दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है, वो कौन कौन से शब्द हैं? तो वेब या लॉक्स हैं, वेब या लॉक्स हैं, बेड या लॉक्स है, या बेड या लॉक्स है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों आपको बिल्कुल शुद्ध समझना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। देखो कोई लोग ये वाला लगा देंगे वेब लॉग, लेकिन दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ये वाला, ऑप्शन नंबर ए, वेब लॉग, ठीक है ना। वेब लॉग, बॉब लॉग नहीं है, वेब लॉग है, ठीक है ना। तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले ही कहा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि जो तालनेट है, तो किसका संक्षिप्त रूप है? टेलीफोन नेटवर्क का, टेलीप्रिंटर नेटवर्क का, टेलीविजन नेटवर्क का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो तालनेट है ना दोस्तों, वो टेलीविजन, ठीक है, सॉरी टेलीप्रिंटर नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों को कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? ये तो सभी जानते होंगे कि संगणक हम कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि जो HTTP है का पोर्ट नंबर क्या है? तो ये क्वेश्चन को हम रिपीट कर चुके हैं, तो 80, 21, 25 या 1024। तो दोस्तों जो हेड टेप होती है ना, हेड टेप में दोस्तों जो नंबर पोर्टर होता है उसमें 80 होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जो ARPA नेट है, ठीक है ना, ARPA NET नेट, ठीक है ना। ये दरअसल हमें ARPA नेट नहीं पढ़ना है, इसके नाम ही है, ठीक है ना। आपको ऐसा पढ़ना ARPA NET, ठीक है ना। मैं कितने
कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो दोस्तों जुड़े थे हैं नहीं, ठीक ना। तो 10 कंप्यूटर जुड़े हैं। जैसा कि आपने देखा हो दोस्तों, जो CPU होती है, CPU में एक डिवाइस होती है, तो एक CPU के माध्यम से हम कम से कम 10-5 कंप्यूटर चला सकते हैं, ठीक ना। तो इसका उदाहरण से आप मान सकते हैं कि जो ARPANET है, इसी प्रकार से ये 10 कंप्यूटर जुड़े होते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दोस्तों कि 2023 तक सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या टिकटॉक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो ऑप्शन डी कि 2023 तक इंस्टाग्राम सबसे पावरफुल सोशल मीडिया था, ठीक है ना। देखो हम दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए हम सोशल मीडिया से भी और साइबर क्राइम से और कंप्यूटर पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। यानी कि जीके साइंस पर आधारित क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि सोशल मीडिया के दूसरा शब्द है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 में ही SSC में पूछा जा चुका है। उपभोक्ता जनित मीडिया, विज्ञापन समाजीकरण, मीडिया अनुकूल, उपभोक्ता मीडिया विज्ञापन। तो इसका जो राइट आंसर है कि दोस्तों जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया को हम उपभोक्ता जनित मीडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। यानी दूसरा नाम हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसी साइबर सुरक्षा का तत्व माना जा सकता है? अनुप्रयोग सुरक्षा, परिचालन सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा या फिर दोस्तों उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो साइबर सुरक्षा का तत्व है वो हम अनुप्रयोग के माध्यम से भी कर सकते हैं, परिचालन के रूप में भी कर सकते हैं और नेटवर्क के रूप में भी कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से हम सुरक्षा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टोटल 4 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। साइबर सुरक्षा के जनक के रूप में किसे माना जाता है? वॉल्फ थॉमस को, अगस्त किरचॉफ को। तो दोस्तों जो किरचॉफ है ना, तो ये इस टाइप से है, ठीक है ना। ठीक ना, खो और ये फा है, ठीक ना, फॉस, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, रॉबर्ट चार्ल्स को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है कि जो साइबर सुरक्षा का जो जनक माना जाता है वो अगस्त किरचॉफ को माना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दोस्तों कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? वॉल्फ थॉमस को, चार्ल्स बेबेज को, बेबेज भी ऐसे लिखा है, ठीक है ना, बेबेज को, ठीक है ना, रॉबर्ट को, न्यूटन को। तो दोस्तों जो कंप्यूटर का जनक है वो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि ये इसी साल आएगा SSC GD में, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों ये हर 2 साल के बाद रिपीट हो रहा है किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2025 में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्व अनुमति के बिना कंप्यूटर का मूल्यांकन करना एक साइबर अपराध है जो कि अंतर्गत धारा में आता है, धारा 65 में, धारा 68 में, धारा 70 में, धारा 66 में। क्यों दोस्तों? ये इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दोस्तों ये धारा से रिलेटेड भी है, यानी शब्द से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है कि वो धारा 66 से है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दोस्तों कि साइबर अपराध से निपटने के लिए कानून को मजबूत करने के उद्देश्य से IT अधिनियम 2018 भारत में लागू हुआ? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें, ठीक है ना। 27 अक्टूबर 2009 को, 27 अक्टूबर 2008 को, 25 अक्टूबर 2009 को, 11 अक्टूबर 2012 को। तो दोस्तों जो साइबर अपराध से निपटने के लिए जो कानून बनाया था ना ITI अधिनियम 2018 में, वो भारत में 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ था। तो ध्यान रखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने इसलिए कहा है कि ये भी SSC GD में पूछे जाने का बहुत ही चांसेस है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दोस्तों कि कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने पर अधिकतम जुर्माना क्या है? 1 करोड़, 50 लाख, 5 करोड़, 5 लाख। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो दोस्तों बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों मैं हर 2 अंतर के दिनों से दोस्तों पहले मैं रीजनिंग सब्जेक्ट बताता हूँ, इसके बाद मैथ बताता हूँ, इसके बाद GK GS बताता हूँ और इसके बाद दोस्तों फिर मैं अन्य जो मुझसे पास जानकारी होती है दोस्तों, जैसे कि कुछ चीज़ें होने हैं, एडमिट करवाने हैं, जिस टाइप के होते हैं क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन, तो वो मैं डालता हूं, ठीक है ना। यानी कि 8 दिन के अंतर से मैं दोस्तों 2 वीडियो और 2 दिन बाद डालता हूं, तो ध्यान रखें, ठीक है ना। तो दोस्तों मेरी इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो के लिए, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।